जया एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का एक साथ पूजन करते हैं। जया एकादशी के दिन व्रत रखने वाले जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है और उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। मनुष्य को प्रेत योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसी से संबंधित इस कथा का वर्णन किया गया है। पौराणिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपको पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और आपको हर कार्य में जय यानी कि सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए इस दिन व्रत कथा को सुनना अनिवार्य माना गया है। बिना कथा को श्रवण करे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का वर्णन किया है। अब आप कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इस व्रत को करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी का व्रत हर मनुष्य को रखना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधाविक गायन देवराज इंद्र से स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गाना गा रहे थे, जिनमें पुष्पदंत विहार करते हुए बड़े हर्षक तथा नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग मूल्यवान कहते थे। मूल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषनार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई और वह अपना गायन भूल गए। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर क्रोधित होकर इस प्रकार इन दोनों को श्राप देते हुए कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच बन जाओ। इंद्र के इस प्रकार का श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते रहते थे।
एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे वह पिशाच योनि को प्राप्त हुई है। नरक का तो कष्ट बहुत भयंकर है और पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात वह तिथियों में से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया और किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पहले रूप में वापस आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। इन दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे मुक्ति दिलाई? माल्यवान कहने लगा कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया हो, उसने सभी प्रकार के दान दे दिए हैं और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने तथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दरिद्रता समाप्त होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।